हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू रजिस्टर की मास्टर क्लास एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिजिटल बोर्ड के थ्रू नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है क्लास 10 का मैथ्स का। सबसे पहले चैप्टर हमने देखा था रियल नंबर्स, देन पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उसमें मैं कुछ स्लाइड्स का मदद लूँगा। स्लाइड्स में मैंने बुक के स्क्रीनशॉट्स डाले हैं, इसमें बुक के फोटोग्राफ्स डाले हैं और उसके मदद से हम जो है डेफिनेशन और बाकी सारे कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। और जो बुक मैंने रेफरेंस लिया हुआ है आर डी शर्मा का बुक, तो इसी बुक के जरिए हम जो है आगे के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो जब हम लोग पोलिनोमियल पढ़ रहे थे, तो पोलिनोमियल पढ़ने के दौरान हमने जो है अलग अलग इक्वेशन के बारे में जाना। हमने देखा अलग अलग पोलिनोमियल के बारे में जाना। पोलिनोमियल में डिग्री के आधार पे हमने बोला कि अगर किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री 1 है तो वो लीनियर पोलिनोमियल होगा, लाइक ax प्लस बी। इन द सेम वे अगर अगर कोई पोलिनोमियल है और उसका डिग्री जो है 2 है, ठीक है। अगर कोई पोलिनोमियल है और उसका डिग्री 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। उसका फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होता है। ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसीलिए क्योंकि इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 2 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। एंड ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, सॉरी, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लेट अस सपोज कि मैं इसको कोई नाम दे दूं, पी एक्स बोल दूं कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वेरिएबल x में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसको मैं जीरो से इक्वेट कर दूं, ठीक है, तो यही बन जाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा पता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डेफिनेशन है बुक वाले में, आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो लाइन है यहाँ पे लिखा है कि ए बी सी क्या है, रियल नंबर को बिलोंग करता है, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए जो है वो जीरो के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए जीरो? ए अगर जीरो हो जाएगा तो आप अज्यूम करो कि अगर ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये फिर क्वाड्रेटिक कहलाएगा क्या? फिर तो ये टर्म पूरा खत्म हो जाएगा। ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? bx प्लस सी बच जाएगा ना, और bx प्लस सी बच जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ है? अब तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया ना, यहाँ पे डिग्री कितना है, 1 है, x का पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। तो ये क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन बन गया। सो इसीलिए हम जो है इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। कब? जब ए, बी, सी तीनों रियल नंबर हो। यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे ए है, बी है और सी है, तीनों क्या होना चाहिए? रियल नंबर। और ये वाला जो टर्म है, ये फर्स्ट वाला जो टर्म है, इसका जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेफिनेशन है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और उसका जनरल फॉर्म आपके सामने हमने अभी लिखा है। क्या है जनरल फॉर्म? तो जनरल फॉर्म उसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इसका जनरल फॉर्म। ओके, तो ये था डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें कुछ बात किया गया है। इसको यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो बात हो रहा है, हमने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन देखा। फिर आगे बात कर रहा है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होता क्या है? रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रूट्स होता क्या है? तो अब जानिए इस चीज को। ये जो रूट्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये रूट्स होता क्या है, इसको समझिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो वेरिएबल का वह वैल्यू जिससे वो पूरा इक्वेशन जीरो हो जाए। मान लो हमने बोला कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो अगर हम इसमें कोई वैल्यू पुट करते हैं, मान लो हम कोई वैल्यू पुट करते हैं इसमें पी एक्स की जगह पे कोई वैल्यू अल्फा रखते हैं, और अल्फा रखने पे पता चला कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, और इसको कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू जीरो आ गया, तो हम बोलेंगे कि अल्फा इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका ये अल्फा क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो रूट का कॉन्सेप्ट यही है कि रूट में क्या है, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बोल दिया गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर जीरो से इक्वेट कर दिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। और अगर उसमें रूट का बात करें तो रूट क्या हो जाएगा? वह वैल्यू
जो उस इक्वेशन को 0 कर दे। जैसे अगर मान लो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, मान लो x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है? लेकिन अगर आपसे बोले कि अगर ये 0 ना हो, ठीक है? अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा, वो हमने बोला कि px इक्वल टू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा कि बताइए कि 1 जो है, 1 इसका रूट है कि नहीं है? 1 इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है कि नहीं है? तो आपको क्या करना होगा? आपको करना क्या होगा? तो जहाँ पे x था वहाँ पे हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 4 चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू -1 आएगा। तो यहाँ पे ये 0 नहीं आ रहा। अब 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब p1 जो है वो इसका रूट नहीं है, नहीं है, ठीक है? रूट नहीं है, ठीक है? तो चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप 1 में कुछ क्वेश्चन दिया है। वो क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, चलिए इसको क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो है इसको थोड़ा बोर्ड को हम इरेज़ कर लेते हैं। इरेज़ करने के बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे कि बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? सबसे पहला चेक करते हैं, पहला वाले को चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा कि जो भी डिग्री होता है, डिग्री हमेशा इंटीजर होना चाहिए, ठीक है? और डिग्री कौन-सा इंटीजर? तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसका डिग्री जो है, इस इक्वेशन का डिग्री कितना है? 2 है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या है? 2 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। नेक्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0 7x इक्वल टू 0 ये होगा कि नहीं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। यहाँ पे भी डिग्री कितना है? 2 है, ठीक है? नेक्स्ट है, एक और क्वेश्चन पूछा गया x प्लस 3 अपॉन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ पे पावर 2 दिख रहा है, लेकिन अभी पहले इसको हम थोड़ा-सा रिज़ॉल्व करेंगे, थोड़ा-सा इसको सिम्प्लीफाई करेंगे, सिम्प्लीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे नीचे 1 है, इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम होगा x 1 को x टाइम तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और x 1 जो 1 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये वाले टर्म को इधर भेजते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा और जब इसको हम इस एक्स स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो क्या बन जाएगा इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन में यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 3 है। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है ना? तो क्यूबिक है, तो शुरू में देखने में क्या लग रहा था? अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लग रहा था देखने में, तो आप सीधे क्या करते? सीधे इसको एक्स स्क्वायर देख के टिक मार के चले जाते। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? फिर से यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा 1 से एक्स स्क्वायर टाइम तो यहाँ पे एक्स 4 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर से 1 टाइम तो यहाँ पे 1 हो जाएगा इक्वल टू 2 यहाँ से एक्स स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर एंड देन जब इसको इस साइड लेके आएंगे, लेफ्ट साइड लेके आएंगे 2 एक्स स्क्वायर को तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर है वो क्या है? कितना है वो? वो कितना है? तो वो है, वो यहाँ पे है 4। तो इसको हम क्वाड्रेटिक नहीं बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो कौन-कौन सा नहीं हुआ? थर्ड नंबर नहीं था और 4 नंबर जो अभी हमने किया है वो भी नहीं है। ठीक है? ध्यान रखना ऐसे ही डायरेक्ट देख के हम नहीं बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। जब भी होगा ऐसा तो हम उसको ध्यान से उसको जो है अगर सिम्प्लीफाई करने वाला सिचुएशन होगा तो उसको सिम्प्लीफाई करेंगे तब जाके उसके रिजल्ट पे पहुँचेंगे। ठीक है? इसके आगे बात करते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? चलो आप लोग बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो देखने से तो लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जब इसको रिज़ॉल्व करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ तो पावर 2 है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो 2 रूट एक्स है, तो एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर 1/2 माइनस 3 यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये 1/2 जो है ये
इंटीजर है या फ्रैक्शन है? इंटीजर तो नहीं है ना, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जब भी याद याद रखिएगा कि पहले तो जो भी उसका पावर होता है, पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है? ना तो फ्रैक्शन ना ही नेगेटिव इंटीजर। तो उस कंडीशन में आपको डायरेक्ट जहाँ पे आपको नेगेटिव पावर या फ्रैक्शन वाला दिख गया तो डायरेक्ट वहाँ पे आंसर नो हो जाएगा। तो ये कौन-सा क्वेश्चन नंबर है? 5 नंबर। 5 नंबर में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 2x² माइनस 2x प्लस 4। इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या करेंगे? तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2x² को इधर ले आते हैं, तो 3x² माइनस 2x² माइनस 4x प्लस 2x प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, 3x में 2 जाएगा तो x² बचेगा माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है और बाकी पावर में भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरीके से टाइप 1 में जो क्वेश्चन था हमने इसको डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको देखते हैं। टाइप 2 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे लिखा है, क्या क्वेश्चन लिखा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। एक यहाँ पे जैसे हर हर क्वेश्चन में क्या लिखा है, टाइप 2 में पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, 3x² माइनस 2x माइनस 1 यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू 0 और बोल रहा है कि बताइए कि इसमें x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो सॉल्यूशन चेक करने के लिए क्या करना होगा कि आपको जो है यहाँ पे मान लो ये px है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या हम बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इन x है 3x² माइनस 2x माइनस 1, ठीक है? और राइट हैंड साइड में 0 है तो हमको जो है x इक्वल टू 1 रख के इस पे 0 लाना है। तो हम इस पॉलीनोमियल में जहाँ x है वहाँ पे 1 रख देते हैं। 1 रखते हैं तो क्या आएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, है ना? 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ये आ रहा है ना? 3 माइनस 2, सॉरी गड़बड़ हो गया ना? 3 माइनस 2 माइनस 1 है, तो 3 माइनस 2 इसको हम क्या लिखेंगे? सॉरी 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू आरएचएस। यहाँ पे हमारा जो एलएचएस है, एलएचएस इक्वल टू हमारा आरएचएस आ रहा है और इसीलिए ये इसका सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कोई दिक्कत? नहीं है दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसी में बारी-बारी से दूसरे क्वेश्चन को चेक करके देखते हैं। ठीक है? यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 6x²। मान लो यहाँ पे इसको हम ये पॉलिनोमियल है, px बोलते हैं इसको, px इक्वल टू 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है और हमको यहाँ पे आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में कि हमको राइट हैंड साइड में क्या लाना है? 0 लाना है। हमको आरएचएस इक्वल टू 0 चाहिए और एलएचएस हमारा क्या है? एलएचएस है हमारा 6x² माइनस x माइनस 2। तो हम क्या करेंगे? इस पॉलिनोमियल में हमको 1 रखना है। 1 अगर रखते हैं तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पे 3 आ गया। ये ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे हो रहा है भाई, ये सेटिंग तो मुझे नहीं आ रहा। सडनली इसका डायरेक्ट आंसर इसने बता दिया। 6 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ पे 6 माइनस 1 माइनस 2 होता है 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि पता नहीं ये क्या सिस्टम है भाई। यहाँ पे 6 माइनस 3 कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये इसका राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस और हम क्लियरली बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड नंबर में कि 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन सॉरी हमको 1 चेक करना ही नहीं था। फिर से करते हैं 1 मिनट। इसको हम फिर से करते हैं। चलो मैंने इसका सेटिंग ऑफ कर दिया, अब दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो है एलएचएस इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 6x² माइनस x माइनस 2
ठीक है? और हमको क्या लाना है, आरएचएस इक्वल टू 0 लाना है। हमको चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो हम इक्वेशन में रखना क्या है, एक बार हमको 1 अप -1/2 पे चेक करना है। सेकंड सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हमको क्या रखना है, -1/2 रखना है। मतलब हम -1/2 रख के चेक कर लेते हैं। तो 6 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ -1/2 एंड -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू -1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/4 क्या हो जाएगा, 3 एंड 2 मतलब 3/2 प्लस 1/2 -2। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 एलसीएम हो जाएगा, 3 प्लस 1 -4 मतलब 4 -4/2 इक्वल टू 0 एंड 0 आ गया। मतलब यहाँ पे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। और इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यस, x इक्वल टू -1/2 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इस तरीके से हमको इसमें बारी-बारी से चेक करके चेक करना है कि सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन जो इसमें दिए हैं, आप इस पे जो है आपको क्या करना है कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से करना है। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है और आपको बताना है कि कौन इसका सॉल्यूशन होगा, कौन नहीं होगा और इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएँगे। ठीक है? चलिए टाइप 3 में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है टाइप 3 में हमको दिख रहा है। तो टाइप 3 में जो है एग्जांपल नंबर 3 आप देख सकते हैं। टाइप 3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हम करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे करना है इसको अभी हम देखते हैं क्या टाइप 3 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइप 3 में जो क्वेश्चन है इसमें बोला है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द गिवन वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब हमको के का वैल्यू फाइंड करना है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, टू फाइंड के, हमको के का वैल्यू फाइंड करना है। कब? जब ऑलरेडी हमारे पास उस इक्वेशन का उस इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। मतलब अभी हमारे पास क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, जिसमें x इक्वल टू 2 ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन है। चेक नहीं करना है, इसमें ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन है। और अगर x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है, तो ये इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। मतलब 2 रखने पे ये पूरा इक्वेशन का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब राइट हैंड साइड में जो 0 है उसके 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4k प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 4k इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड देन k इज इक्वल्स टू माइनस 1/4। तो हमारे पास k का वैल्यू आ गया क्या, माइनस 1/4 आ गया। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है। ऑलरेडी सोल्यूशन दिया हुआ है, उसको रख देना है। सोल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा और सेटिस्फाई करेगा तो हम k का वैल्यू इससे फाइंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोस्टली जो है ये ये चैप्टर इजी इसीलिए हो जाता है क्योंकि ऐसे इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है। बस आप क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करते चले जाइए। फिर से है, क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल टू 0, जिसमें x इक्वल टू माइनस 1/2 इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन है मतलब x इक्वल टू माइनस 1/2 इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x इक्वल टू माइनस 1/2 इसमें अगर रखते हैं तो इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, 0 आने वाला है। तो रख देते हैं 3 इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 2k इंटू माइनस 1/2 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। प्लस 2k इंटू माइनस 1/2 तो क्या हो सकता है ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, -2k/2 -2k/2 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो हो गया 3/4, ये हो जाएगा 3/4 माइनस 2k/2 माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, और एलसीएम हो जाएगा हमारा 4, एलसीएम हो जाएगा 4 1 जा 4 तो यहाँ पे 3 आएगा पहले में, 2 2 जा 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 4k एंड माइनस 1 1 4 जा 4 तो 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये 4 को अगर उधर भेजते हैं तो ये पूरा पूरा 4 उधर जो है 0 हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास, तो -4k माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये बचेगा ना, 3 माइनस 12 क्या होता है, 9 होता है। यहाँ से -9 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -4k इज इक्वल्स टू 9। यहाँ से k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा k का वैल्यू। इस तरीके से k का वैल्यू हमको फाइंड करना था, हमने फाइंड किया। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को इस तरीके से सॉल्व किया। अब आपके लिए है, आपको इसका आंसर हमें बताना है कमेंट में। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे कमेंट में आंसर करना होगा, तो आपको लिखना है उसमें टाइप 3 और क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 3 का जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें बस k इक्वल टू लिख देना है, जो भी आंसर है इसका। ठीक है, इस तरीके से आते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल 4 है, एग्जांपल 4 में क्वेश्चन हमको दिख रहा है यहाँ पे।
क्या है क्वेश्चन भाई? देखते हैं। एग्जांपल 4 में जो क्वेश्चन है वो दिख रहा है, वो क्या है? इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आल्सो फाइंड अदर रूट। अच्छा, क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ऑलरेडी दिया हुआ है 2, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑलरेडी रूट दिया हुआ है। तो हमको k का वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी तक जो हमने किया था वही काम इसमें भी करेंगे कि जहाँ पे x है वहाँ पे 2 का वैल्यू पुट कर देंगे। x का वैल्यू जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रख देंगे, क्योंकि 2 इसका ऑलरेडी यहाँ पे 2 जो है इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। या 1 रूट दिया, रूट बोले सॉल्यूशन बोले एक ही बात है। तो रूट दिया हुआ है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हमको 2 रखना है। तो 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इक्वल टू 0 है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रख देते हैं, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? तो ये 2 2 जा 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 प्लस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से 2k प्लस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ से 2k इक्वल टू माइनस 2 एंड देन k इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। तो k का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 1 आ गया। अच्छा, अगर हम k का वैल्यू माइनस 1 रख दें तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा? अगर k का वैल्यू माइनस 1 रख दें तो जहाँ पे यहाँ इसमें इसी में हम k की जगह पे माइनस 1 रखते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बनने वाला है? 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे? इसका हमको क्वेश्चन में आगे बोला है कि फाइंड द अदर रूट। इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे, जिसमें एक रूट हमको 2 दिया हुआ था और इसका हमको एक और रूट फाइंड करना है। अभी तक हमने k का वैल्यू फाइंड किया है और इसमें हमारे पास एक रूट इसका पता है 2 और हमको एक और रूट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज़ करेंगे। फैक्टराइज़ कैसे करते हैं? ये कॉन्सेप्ट इसमें आगे है, लेकिन आपको मैं इसमें अभी समझाता हूँ, फिर आगे भी बताऊँगा। यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमको इसको सॉल्व करना होता है। तो माइनस एक्स को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 और 2 का मल्टीप्लाई और जोड़ने और घटाने पे माइनस एक्स है। तो करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 12 एक्स स्क्वायर लाना है और घटाने पे माइनस एक्स लाना है। तो हम क्या करेंगे? माइनस 4x प्लस 3x लिखेंगे इसको और माइनस 6 इक्वल टू 0, है ना? कि हमको देखो माइनस 4 और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 4x और माइनस 3x को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस 12 एक्स स्क्वायर और जोड़ोगे तो क्या आएगा? माइनस 1 आएगा। मतलब हमारा काम इसमें हो गया। अब कॉमन लेते हैं, इस दोनों में कॉमन क्या आएगा? तो इस दोनों में कॉमन आएगा 2x। 2x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? x माइनस 2 प्लस इसके आगे इसमें क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा। क्या बचेगा? x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? तो x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना? इसको और आगे इसमें क्या लिख सकते हैं? तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं इधर इधर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। मतलब x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 2 और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3/2। ये इसका रूट आ गया। तो एक रूट तो हमारे पास पता ही था और एक अगला रूट क्या आ गया? माइनस 3/2 आ गया। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो एग्जांपल नंबर 4 हमने इसमें डील किया। टाइप 3 में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन को दिख रहा है यहाँ पे। इफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m। ठीक है? तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 इसका रूट है, मतलब 2 और 3 दोनों इसके इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। मतलब हम बारी-बारी से 2 और 3 रख के इसको चेक करेंगे पहले और इसमें 2 इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल टू 0। ठीक है? और 2 अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन है, तो 2 सॉल्यूशन है तो इसको सैटिस्फाई करेगा, तो इसमें जहाँ-जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखते हैं। ठीक है? तो 2 रखने पे क्या आएगा? ये हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 4k प्लस 2m इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं माइनस 4k प्लस 2m इक्वल टू माइनस 12। ये एक इक्वेशन बन रहा है हमारा। इसको सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जो है x इक्वल टू 2 तो इसका सॉल्यूशन था ही, लेकिन x इक्वल टू 3 भी तो इसका सॉल्यूशन है। x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन था और x इक्वल टू 3 भी तो इसका सॉल्यूशन है। तो 3 रख के देखेंगे तो क्या आता है, देखते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल टू 0 है। तो हम क्या रखेंगे? जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रख देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 27 माइनस 6k प्लस 2m इक्वल टू 0 एंड देन इसमें क्या हो जाएगा? माइनस 6k प्लस 2m इक्वल टू माइनस 27। ये एक इक्वेशन आ गया। अब देखो यहाँ पे अब हमारे पास आएगा किसका हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे थे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। माइनस 4k है प्लस 2m इक्वल टू माइनस 12 है एंड माइनस 6k है
प्लस 2m इक्वल टू -27 है। यहाँ पे आप देख सकते हो m का कोएफ़िशिएंट यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है। तो m का कोएफ़िशिएंट सेम है तो क्या करेंगे इसमें कि और दोनों का साइन लेकिन यहाँ पे सेम है, तो साइन को सेम रहेगा तो उसको चेंज करना पड़ेगा तभी तो कटेगा। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कर देते हैं और यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस कर देते हैं, इस तरीके से। और अब इसमें देखते हैं तो 2m से कैंसल आउट हो गया, -4 प्लस 6 अब ये वाला ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट प्लस काउंट होगा तो -4 के प्लस 6 के कितना होगा 2 के हो जाएगा, इक्वल टू -12 प्लस 27 कितना होगा -12 प्लस 27 15 हो जाएगा। यहाँ से k इक्वल टू आ जाएगा 15/2, k का वैल्यू आ गया 15/2 और अगर k इक्वल टू 15/2 डालते हैं इक्वेशन सेकंड में तो पुट k इक्वल टू 15/2 इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो -6 इंटू 15/2 प्लस 2m इक्वल टू -27, यहाँ से 2 3 6 तो -45 प्लस 2m इक्वल टू -27, यहाँ से लिख सकते हैं 2m इक्वल टू -27 प्लस 45 कितना हो जाएगा, -27 प्लस 45, इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं, -27 प्लस 45 कितना हो जाएगा 18 तो हो जाएगा यहाँ पे +18 एंड यहाँ से m का वैल्यू कितना हो जाएगा 18/2 इज इक्वल टू 9। तो हमने यहाँ पे m का वैल्यू फाइंड कर लिया और हमने यहाँ पे k का भी वैल्यू फाइंड कर लिया, है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 दिया है और इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो आपको अटेम्प्ट करना ही आपके लिए है कि इसे पहचानना है कि कौन-कौन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है? ये हो जाएगा। अभी हमने इसको डिस्कस किया था, यहाँ पे 10 तक यही करना है। सो हमें पहचानना है कि कौन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर इसमें किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट में एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। फिर आगे है अ, चेक करना है इसमें कि सारे इक्वेशन में चेक करना है कि क्या ये और ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। वैसे ही इसमें चेक करना है कि ये और ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, ये और ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। क्या करना है? जहाँ-जहाँ पे एक्स है वहाँ पे उसका वैल्यू पुट कर देना है। तो ये सब चेक करना है, तो इसमें सॉल्यूशन चेक करना है। अभी हमने इसको सॉल्व करके बताया था और बाकी यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इन चलो फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसमें के फाइंड करना है। ऑलरेडी यहाँ पे दिया कि ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है, उसको पुट कर देना है इक्वेशन में और पुट करने के बाद जो है बताना है कि सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो ये आपके लिए होमवर्क। तो आज के लिए इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे के बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट कि सारे वीडियोज़ उनके पास आ सके। और अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा और क्या-क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है प्लीज़ बताइएगा ताकि मैं उसको और इम्प्रूव करके आपको बता सकूँ। ओके, बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।